वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करेंगे जिसको हम समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। आपको बता दें कि समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस पे ही सीजनल चेंज डिपेंड करता है। मतलब पृथ्वी की उत्तरायण की दशा और पृथ्वी की दक्षिणायन की दशा जो आपकी है उसी पे क्या डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है ऋतु परिवर्तन। सीजनल चेंजेस डिपेंड्स अपॉन समर सोलिस्टाइस एंड विंटर सोलिस्टाइस। यहां तक का क्लियर है? क्या यहां तक का क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात, पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं, मोशन ऑफ द अर्थ में स्टार्टिंग पार्ट में ही यही बात डिस्कस हुआ है। एक तो ये रास्ता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जो कि एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार शेप का है। पृथ्वी उस पे इस तरीके से घूमती है। तो पहला ये घूमना हुआ। हम इस तरीके के घूमना को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी और क्या करती है, तो वो इस तरीके से तो घूम ही रही है, मगर वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। ये आपको पता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। क्या आपको ये बात पता होगा? तो ये जो अपने में ऐसे पागल की तरह घूम रही है और उसके बाद इस रास्ते पे भी चल रही है पागल की तरह। एक सेकेंड देखिए। एक तो एक इंसान ऐसे शांति से अपना चला जाए टिबिंग टिबिंग करते हुए, है ना, घूम लिया, है ना। यहाँ पे सन है, सन बना देते हैं। देखिए यहाँ पे सन है और सन के चारों तरफ आपकी पृथ्वी घूम रही है ना। तो एक तो अगर पृथ्वी शांत होती, अगर वो ऐसे ही चल जाती बस ऐसे करते हुए, तो सिर्फ रिवोल्यूशन होता, सिर्फ परिक्रमा किया अपना तो रिवोल्यूशन। मगर पृथ्वी ऐसे जाती तो है, मगर इस तरीके से है। देखिए अपने में टहलते नाचते गाते ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है। तो कहने का मतलब है ये जो अपने में टहल रही है, इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, हम इसी को क्या कहते हैं? एक्सियल रोटेशन कहते हैं घूर्णन। खुद को भी तो गोल गोल घूम रही है, चकवा चकैया खेल रही है अपने ही साथ, इसी को तो घूर्णन कहते हैं। अब आपको दो बात तो क्लियर है। अब हम लोग समर सोलिस्टाइस समझेंगे। आप खुद बताइए, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अगर पृथ्वी सीधे होती तो नॉर्थ है यहाँ होता, साउथ यहाँ होता, मुंडी यहाँ होता, पैर यहाँ होता। मगर पृथ्वी चूंकि टेढ़ी है तो मुंडी थोड़ा इधर घसक गया है और पैर इधर, और चूंकि पृथ्वी बीच से मतलब यहाँ ऊपर से चपटी हुई है, तो पृथ्वी अब आपको नजर आ रही है। पृथ्वी अब अच्छे से नजर आ रही है। ये है आपकी पृथ्वी जो चिपटी है, यहाँ से भी चिपटी है, यहाँ से भी। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। ये जो इसमें टिप निकला हुआ है, टिक्की समझ लीजिए इसको, ये नॉर्थ पोल है। और ये आपका साउथ पोल है। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पे रोटेशन करवाते हैं। देखिएगा ये रोटेशन है, ये रोटेशन है। देखिए इस तरीके से ही ना रोटेट करते रहती है, लट्टू की तरह रोटेट करती है। देखिए पृथ्वी ऐसे ऐसे नहीं घूमती है कि इस तरीके से घूम रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं घूमती है, ऐसे घूमती है। अब आपको समझ में आ रहा है? नाचते गाते हुए टहलते हुए चलेगी, ऐसे ऐसे। ये सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं, पहले इधर मुड़ेगी, लट्टू देखते देखिए, एक ऐसे ही बस ऐसे ऐसे कर रहा है और एक लट्टू की तरह ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब यही चीज है, ऐसे ही कुछ समझना है। तो पृथ्वी ऐसे टहलते हुए जा रही है ना। यहाँ पे है, अब देखिए आप देखिएगा, यहाँ पे है और ऐसे मुड़ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे मुड़ रही है, फिर ऐसे जा रही है। ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ पे है और ये इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ेगी। तो अब आप लोग को ध्यान देना है, अभी जो ऐसे हम मुड़ाएं, अभी हम ऐसे मुड़ाएं तो नॉर्थ पोल कहाँ पहुंच गया? यहाँ। साउथ पोल कहाँ? इधर, है ना। फिर और मुड़ी, नॉर्थ पोल कहाँ पहुंचा? यहाँ। साउथ पोल किधर? यहाँ। और मुड़ गई, नॉर्थ पोल कहाँ पहुंच गया? यहाँ। साउथ पोल यहाँ। ये मान लीजिए 23.5 डिग्री से ज्यादा तो पृथ्वी झुकती ही नहीं है। तो अब पृथ्वी इतना झुक चुकी है, अब आप कह सकते हैं कि जितना पृथ्वी झुक सकती थी, मतलब मैक्सिमम जितना टिल्ट कर सकती थी उतना टिल्ट कर चुकी है। उतना नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे टिल्ट है। मगर हम कहते हैं समर सोलिस्टाइस किसको कहते हैं, उस पे बात करते हैं। तो जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ पोल, जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या कहिए कि नॉर्थ पोल सन
तरफ पूरी तरीके से जितना झुक सकता था उतना झुक जाए, मतलब मैक्सिमम झुक जाए। जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये गोला का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऐसे चकरदुम करते हुए इधर घूम जाए, ये घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम ही रहा है, तो घूमेगा, अगर इधर आया है तो उधर भी तो जाएगा। तो जब ये इधर घूम जाए, अब एकदम मैक्सिमम टिल्ट इसका इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 23.5 डिग्री से ज्यादा नहीं झुक सकती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ना नॉर्थ पोल है, तो जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये गोला या नॉर्थ पोल सन के तरफ मैक्सिमम टिल्ट कर जाए, झुक जाए, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री वाला रस्सी जो है उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 डिग्री वाले नॉर्थ वाले रस्सी पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े, ये सन है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ना शुरू हो जाए, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा दिन रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा दिन रहेगा बताइए, गर्मी का दिन रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सनलाइट यहीं पे भोंका जैसा पड़ रहा है ना। तो पूरा का पूरा सनलाइट जब इधर की ओर पड़ रहा है, इधर की ओर पड़ रहा है, तो जाहिर सा बात है गर्मी इधर ही ना होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसके तरफ झुक जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट लाइट पड़ता है, सनलाइट, और जिस कारण से पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी फील करता है। तो ये जो झुकने का इसका आदत है, नॉर्थ पोल की तरफ झुकने का, नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सन की तरफ झुकने का जो आदत है ना, यही आदत समर सोलिस्टाइस कहलाता है। समझ में आया? समर सोलिस्टाइस या पृथ्वी के उत्तरायण की दशा क्या है, तो जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ झुक जाए, हम पृथ्वी के ऐसी स्थिति को पृथ्वी की उत्तरायण की दशा कहते हैं, यानी समर सोलिस्टाइस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो समर सोलिस्टाइस किस हिस्सा में है, क्या साउथ वाला सन के तरफ है, मान के चलिए सन इधर है, इमेजिन कीजिए सन इधर है, लाइट इधर से एक लाइट लगा हुआ है बॉल, तो इमेजिन कीजिए कि सन इधर है, तो आप खुद देखिए ये अभी नॉर्थ पोल इसके साइड झुका हुआ है सन के तरफ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर साइड है। तो हम कह सकते हैं आपसे कि जब ये इधर झुका हुआ है, पृथ्वी का वह दशा, पृथ्वी का वह पोजीशन जिसमें वो पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा या उत्तरी ध्रुव, ये सब किसके तरफ झुक गया है, सन के तरफ झुक चुका है, जितना वो झुक सकता था मैक्सिमम झुक चुका है ना, एकदम मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो झुकेगा ही नहीं, झुकेगा तो उलट जाएगी पृथ्वी, ठीक है। जैसे हम इतना झुक सकते हैं, इसके बाद झुकेंगे तो गिर जाएंगे, समझ में आया? तो जितना वो झुक सकता था उतना अगर झुक गया है, तो हम ऐसी दशा को क्या कहते हैं, पृथ्वी के उत्तरायण की दशा कहते हैं। हाँ, अब इस केस में जब इधर वाला हिस्सा सन के तरफ झुका हुआ है, तो सबसे ज्यादा गर्मी भी इसी इलाके में पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि भाई पृथ्वी उत्तरायण की ओर है, बट इंग्लिश में कहेंगे कि समर सोलिस्टाइस चल रहा है किस इलाके में, ऊपर वाले गोला में कि नीचे वाले गोला में, तो आप कहिएगा कि ऊपर वाले गोला में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो समर सोलिस्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समझ में आया? जब पृथ्वी का उत्तर वाला इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट कर जाता है किसके तरफ, नॉर्थ पोल, ये सब टिल्ट कर जाता है समर सोलिस्टाइस। जब पृथ्वी का यहाँ पे से आवाज हमेशा ही होते रहता है, देखिए ध्यान से, जब पृथ्वी का नॉर्थ वाला इलाका मैक्सिमम टिल्ट कर जाता है सन के तरफ, तब हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी उत्तरायण की ओर हो चुकी है, यानी समर सोलिस्टाइस हो चुका है, समर सोलिस्टाइस, ठीक है। अब बताइए, जब पृथ्वी ऐसे, देखिए मान के चलिए सन इधर है, या आपके कैमरा की तरफ ही हम सन कर लेते हैं, इधर ही रखते हैं, यहाँ सन है, एग्जाम्पल लीजिए, और इस तरीके से ये चल रहा है,
ऐसे ऐसे पृथ्वी गोल गोल करते रहती है टहलते हुए। यहाँ भी रहेगी तो ऐसे ऐसे करेगी, यहाँ भी रहेगी तो ऐसे ऐसे करेगी, यहाँ भी रहेगी तो ऐसे ऐसे करेगी, हर जगह वैसे ही करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब सन के तरफ ये वाला देखिए, अभी इधर है तो सन तो इस साइड है, सन इस साइड है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर इस साइड है, नॉर्थ पोल इस साइड है, ऊपर वाला इलाका उधर गया हुआ है। तो आप बताइए अभी उसमें गर्मी पड़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो सन के तरफ मुंह नहीं किए हुए। जैसे हम लाइट के तरफ मुंह करेंगे तब ना, जैसे अगर आप कैमरा के तरफ मुंह करेंगे तब तो वो फोटो ले पाएगा, और लाइट इधर है और हम इधर मुंह कर लिए हैं तो गर्मी पड़ेगा? लाइट पड़ेगा मेरे चेहरा पे? नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी ये इस साइड है, अब उधर से मुड़ते हुए आ रहा है, आया, अब बीच में आया है, अभी भी सन के तरफ नहीं है, बीच में है। आप खुद बताइए जब ये इस साइड होगा तब तो पूरा पूरा इधर ठंडा पड़ रहा होगा, यानी इधर कौन सा समय चल रहा होगा? विंटर चल रहा होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस समय विंटर सोल्स्टाइस चल रहा है। किस इलाके में? ऊपर वाले में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी ये वाला क्लियर है। चलिए, और इसके बाद जब ये इधर आया बीच में तो कहेंगे कि भाई ऑटम सीजन है ना, माने ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ है और ये अपना मुंह इधर की ओर लेके आ रहा है ना। मतलब अगर बॉल लगा हुआ है और वहीं से आपको कोई लाइट मारे, आप पहले सीधे मुंह ही छुपा लिए तो लाइट पड़ेगा ही नहीं, तो आप पूरे अंधेरा में। उसके बाद आप थोड़ा इधर आए, तो जब आप इधर आए तो थोड़ा तो लाइट पड़ेगा, यानी आधा अंधेरा आधा उजाला, हल्का हल्का उजाला। तो यही है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। उसके बाद आप और इधर आए, गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या किए? पूरा झुक गए सूर्य के तरफ, मतलब घनघोर गर्मी पड़ेगा। तो जब पृथ्वी पूरा झुक जाती है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का नॉर्दर्न इलाका, ठीक है, जब पूरे तरीके से झुक जाता है सन की तरफ, तब हम लोग कहते हैं कि समर सोल्स्टाइस आ गया है, यानी पृथ्वी उत्तरायण की ओर आ गई है। और जब वो इससे ज्यादा आप झुकेगी ही नहीं, इतना ही झुकेगी, तो आप बताइए, तो इतना झुक गई है, इसका मतलब है आज सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे आग जला दें या लाइट यहाँ पे जल रहा है, हम पहले इधर मुंह किए हुए हैं तो लाइट पीछे पड़ेगा, मेरे तरफ तो पड़ेगा ही नहीं, अंधेरा। यहाँ किए हल्का हल्का लाइट पड़ेगा, उसके बाद ऐसे किए तो भी थोड़ा लाइट, थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा और ज्यादा गर्मी बढ़ेगा। और एकदम ऐसे मुंडी ही सटा दी है उसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी, इससे ज्यादा गर्मी तो अब पड़ ही नहीं सकता है। और इससे ज्यादा लाइट मेरे चेहरा पे, जब हम एकदम लाइट के सामने रहेंगे तो इससे ज्यादा लाइट मेरे चेहरा पे, इससे ज्यादा गोरे हम बिल्कुल कभी दिखेंगे ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब सूर्य अपने जब पृथ्वी अपने उत्तरायण की दिशा में होती है, दशा में होती है, यानी जब पृथ्वी पर समर सोल्स्टाइस होता है ना, मैक्सिमम टिल्टेशन जिस दिन होता है, उस दिन का तारीख 21 जून होता है, और उसी दिन उस पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो आप खुद बताइए कि जब ऐसा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रहा है जिस तारीख को, उसी तारीख को ना सारे दिन पूरा टाइम लाइट ही पड़ रहा है, लाइट ही पड़ रहा है, तो ज्यादा देर तक उजाला रहेगा। तो हम कहते हैं कि 21 जून को बहुत ज्यादा देर तक उजाला रहता है। सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ? नॉर्थ साइड में। और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि अंधेरा तो होने ही नहीं दे रहा है, पूरे टाइम लाइट जलाए हुए हैं। समझ में आ गया? क्या समर सोल्स्टाइस आप लोगों को समझ में आ गया? क्या आपको समर सोल्स्टाइस समझ में आ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टाइस कब होता है? जून के समय, ठीक है। उस समय पूरा लाइट मारता है, समझ में आया। और जितना देर तक हम लाइट के तरफ मुंह रखेंगे उतना देर हम उजाले में रहेंगे, तो उस दिन बहुत ज्यादा लाइट रहता है, जिस वजह से हम लोग ज्यादा दिन तक, लंबा सा दिन होता है और रात काफी कम होता है। वो दिन कौन सा है? 21 जून है। क्लियर है? मगर इसी 21 जून की बात कर रहे हैं। पृथ्वी इधर झुकी हुई है, तारीख चल रहा है 21 जून, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। नीचे साइड को अगर आप देखें, नीचे साइड को अगर आप देखें तो आप खुद बताइए, अभी लाइट के साइड यानी सन के साइड कौन है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। तो आप खुद बताइए, दक्षिणी गोलार्ध तो पीछे मुंह किए हुए, छुपा हुआ है, तो क्या इधर ठंडा नहीं पड़ रहा होगा? और ये आज का वो दिन है 21 जून वाला, वही दिन जबकि नॉर्थ में सबसे ज्यादा गर्मी है, मगर उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ेगा। और हम कहेंगे कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर यानी ऑस्ट्रेलिया में विंटर सोल्स्टाइस का दिन होगा। समझ में आया? क्लियर है? उस दिन सबसे माने ठंडा पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। समझ में आया? सबसे ज्यादा ठंडा यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा ठंडा यानी सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा रात। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा।
समर सोलिस्टाइस, गर्मी जिधर पड़ेगा उधर के लिए समर सोलिस्टाइस, और जिधर ठंडा पड़ रहा है वो उधर विंटर कहलाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग विंटर सोलिस्टाइस को समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये समझ में आए, है ना, अगर मेरा तरीका समझाने का अच्छा लगे तो आप लोग आगे कंटिन्यू करने के लिए वीडियो को तो लाइक शेयर कीजिएगा ही, चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।